2200 भी किसी का बिका है? बिका है। अच्छा 2100 किसी का बिका है? 2100 आपका बिका। मतलब एवरेज 400 रुपए। अगर सरकार को 2600 2650 में भी खरीदना है तो 400 रुपए पर क्विंटल का घाटा है। सही है। 4 दिन से पड़ा हूं मंडी कमेटी में। ये मेरे गेहूं है सर, ये मेरे गेहूं है सर। 2370 रुपए बिका है सर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचकर ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़ जाने, किसानों के साथ संवाद करने और किसानों से समर्थन मूल्य खरीदी पर चर्चा करने का ये वीडियो है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जीतू पटवारी विदिशा संसदीय सीट पहुंचकर न सिर्फ किसानों के साथ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि कभी वो किसानों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन खाते और चर्चा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा में जाकर किसानों के साथ संवाद शुरू कर दिया, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर उठाना शुरू कर दिया? क्या कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से किसी तरीके का कोई इशारा किया गया है? क्या राहुल गांधी की तरफ से जीतू पटवारी को कोई बड़े संकेत दिए गए, जिसके बाद जीतू पटवारी ने विदिशा संसदीय सीट पर अपने दौरे तेज कर दिए और किसानों के साथ संवाद करना शुरू कर दिया है? आखिर इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है? क्या केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बहाने कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश में? आखिर शिवराज सिंह चौहान को ही क्यों जीतू पटवारी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं? इससे पहले भी जीतू पटवारी कंधे पर बोरी लेकर शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा के घर जा पहुंचे थे और अनाज पर एमएसपी घोषित किए जाने की मांग कर रहे थे, यानी कि एमएसपी बढ़ा कर दिए जाने की बात कर रहे थे। तो आखिर जीतू पटवारी वो कौन सी रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो सीधे शिवराज सिंह चौहान से जुड़ती हुई नजर आ रही है? क्या 2028 और उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी विदिशा संसदीय सीट और खासतौर पर शिवराज को टारगेट करने को लेकर वो कौन सी रणनीति पर प्लान करती हुई नजर आ रही है? आखिर वो कौन सा चक्रव्यूह बनाती हुई नजर आ रही है? इस खबर का विश्लेषण आज हम अपनी रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। संसद के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी के बीच तीखे वार कई बार आपने सुने होंगे। शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर सीधे राहुल गांधी होते हैं। शिवराज सिंह चौहान कई बार संसद के अंदर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि राहुल गांधी जो है लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं और उनके राजनीति करने के तरीके पर भी शिवराज सिंह चौहान तीखे वार करते हुए सुनाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कृषि के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने और देश के अंदर किसानों की आय बढ़कर 1-2 नहीं 8 गुना तक हो जाने के भी कई बार दावे किए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर संसद में राहुल गांधी सीधे होते हैं। सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी शिवराज राहुल गांधी पर सीधे हमले बोलते हैं। लेकिन इसी बीच अब मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको ले चलते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंच गए और उसकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जीतू पटवारी पहले ट्रैक्टर पर चढ़ गए और उसके बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर उन्होंने किसानों के साथ संवाद शुरू कर दिया। किसानों से उनके मुद्दे समझने की कोशिश की। जीतू पटवारी ने इस बात का भी जिक्र किया कि क्या किसानों को घोषित एमएसपी पर उनके अनाज की खरीदी हो रही है? आखिर किसानों को कितने कम दाम में अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है? इन तमाम बातों को लेकर जीतू पटवारी किसानों के साथ संवाद करते हुए सुनाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जीतू पटवारी कहीं पर किसानों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते हुए भी दिखाई दिए और इस दौरान भी जीतू पटवारी चर्चा करते हुए दिखाई दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जीतू पटवारी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र में 11 अप्रैल से जो कृषि मेला लगा रहे हैं उसमें वो जाकर किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर शिवराज से सवाल पूछेंगे। तो ये सब जीतू पटवारी की क्या रणनीति का हिस्सा है? दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के सबसे पावरफुल माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान की चौतरफा घेराबंदी की जाए। बीजेपी का जो अबेदगढ़ विदिशा कहलाता है वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है और यही वजह है कि जीतू पटवारी
विदिशा संसदीय सीट पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले विदिशा संसदीय सीट को अपने संगठन में मॉडल रूप में विकसित करने का भी प्लान तैयार किया था और बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने विदिशा संसदीय सीट में वार्ड से लेकर गांव-गांव तक समितियों का गठन कर दिया है और इसी मॉडल को अब दूसरे इलाकों में लागू किया जा रहा है। यानी कि पहले संगठन के स्तर पर और उसके बाद अब उन मुद्दों के जरिए शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी की जा रही है जिन मुद्दों को शिवराज सिंह चौहान पूरे देश भर के अंदर लेकर जा रहे हैं, यानी कि खेती किसानी और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। खुद शिवराज सिंह चौहान किसानों के मामले को लेकर केंद्र सरकार की नई नई योजनाओं को गिनाते हुए सुनाई देते हैं। वहीं जीतू पटवारी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जाकर किसानों की हालत बताकर देश भर में बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर यदि हम कहें तो जीतू पटवारी न सिर्फ विदिशा संसदीय सीट में शिवराज सिंह चौहान के कमज़ोर मुद्दों को उठाकर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में और शिवराज के संसदीय क्षेत्र से पूरे देश के अंदर संदेश भी पहुंचाने की कोशिश में है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राहुल गांधी के इशारे पर ही जीतू पटवारी ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार मोहन यादव की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान ही क्यों हैं, और इसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक राहुल गांधी चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी की जाए और इसकी कमान राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को सौंपी है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी संगठन से लेकर उन तमाम मुद्दों को विदिशा संसदीय सीट पर उठाती हुई नजर आ रही है जो सीधे शिवराज सिंह चौहान से जुड़ते हुए नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विदिशा पहुंचे जीतू पटवारी ने कैसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा वार बोला, आप पहले उस बयान को भी सुन लीजिए। तो ये जो बारदाने की कमी के कारण तारीख बढ़ रही है, ये घोटाला है, ये किसानों के साथ धोखा है। अगर ये 10 दिन बाद 10 तारीख से खरीदेंगे, अगर ये 20 दिन पहले भी खरीद लेते, जब सोसाइटी के पैसे भरने की तारीख से पहले भी चालू कर देते, तो सरकार को कोई परिवर्तित तो नहीं होता। नियत नहीं थी खरीदने की, क्या नहीं थी, नियत नहीं थी खरीदने की। तो शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाते हैं और उसके जवाब में जीतू पटवारी अब शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर हैं। यानी कि मतलब साफ है कि राहुल गांधी के इशारे पर जीतू पटवारी अब शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी करने की कोशिश में, और इसके लिए उनके संसदीय क्षेत्र पर जीतू पटवारी का फोकस ज़्यादा नजर आता है। अब आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कैसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पहले राज्य सरकार ने 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी का ऐलान किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में अचानक से मौसम के बदल जाने के कारण खुले में पड़े गेहूं पर बारिश की मार पड़ने लगी और उसके बाद किसानों ने इसके सर्वे कराए जाने की मांग उठाई और इसी के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने हवा देने की कवायद तेज कर दी। और यही वजह है कि जीतू पटवारी अब इस बात को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किसानों से घोषित समर्थन मूल्य पे खरीदी क्यों नहीं की जा रही है और समितियों में आखिर किसानों को औने पौने दाम में गेहूं क्यों बेचना पड़ रहा है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार भी किसानों के मुद्दे को लेकर और गेहूं खरीदी के मामले को लेकर अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद राज्य सरकार ने 10 अप्रैल की बजाय 9 अप्रैल से गेहूं खरीदी करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2,585 रुपये समर्थन मूल्य पर होगी, लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार 40 रुपये का बोनस देगी और इस तरीके से जो गेहूं की खरीदी है 2,625 रुपये के प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी। लेकिन क्या ये सरकार के लिए आसान है, क्योंकि अभी तक हम बताएं तो 19 लाख किसानों ने अभी तक पंजीयन करा लिया है और 3.5 लाख ये जो पंजीयन की संख्या है वो पिछले साल के मुकाबले 3.5 लाख ज़्यादा है। हालांकि राज्य सरकार ने शुरुआती तौर पर छोटे और सीमांत किसानों से खरीदी करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या पूरा गेहूं खरीदा जाएगा, इसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा है, जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर उस पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि बारदाने की दिक्कत है और इसी वजह से सरकार बार बार गेहूं खरीदी की तारीख को बदल रही थी, लेकिन अब सरकार ने
9 अप्रैल से गेहूं खरीदी का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ मोहन कैबिनेट की बैठक में तय हुआ? पहले आप मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन कश्यप को भी सुन लीजिए। किसानों के लाभ के लिए गेहूं के उपार्जन के साथ बाद ही चना एवं मसूर के उपार्जन का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार साल 2026-27 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे देश के अंदर किसानों के लिए लागू की जा रही योजनाएं और उनकी बढ़ती हुई आय को लेकर चर्चा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी का विदिशा संसदीय सीट पर सक्रिय हो जाना ये बताता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी के राडार पर, यदि हम कहें तो राहुल गांधी के राडार पर शिवराज सिंह चौहान हैं। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह कि भले ही विदिशा संसदीय सीट बीजेपी का अवैध गढ़ कहा जाता हो, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब बुधनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत के लिए पसीना आ गया था और कांग्रेस पार्टी उसी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको आगामी चुनाव में भुनाने की कोशिश में, और यही वजह है कि संगठन से लेकर सबसे बड़ी आबादी किसानों की जो है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में ही 2018 के पहले राहुल गांधी ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था और उसके बाद पार्टी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई थी। और अब एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी जिस रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है, वो इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि खेती किसानी के साथ ही किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी के जरिए कांग्रेस पार्टी किसानों में अपनी पेट को मजबूत बनाने की कोशिश में है और विदिशा संसदीय सीट से प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों तक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या राजनीतिक असर होता है और कैसे समीकरण बदलते हैं, इसकी खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बात जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं कि राहुल गांधी के इशारे पर जीतू पटवारी एक रणनीति के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी में लगे हुए हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।